हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थ्योरी ऑफ समथिंग। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो नंबर 2। आज का वीडियो होने वाला है एक भारत और रशिया के बीच एक नया रूट प्रपोज हुआ है ट्रेड के लिए। तो ये मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये रशिया के राष्ट्रपति हैं, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये अभी 2 दिन के भारत यात्रा पे थे पुतिन जी। तो इंडिया और रशिया के बीच में नया ट्रेड मार्ग प्रस्तावित हुआ है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहले कौन कौन से ट्रेड मार्ग थे और नया कौन सा बना है। तो पहला जो ट्रेड रूट है अपना, वो है ट्रेडिशनल रूट। तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई से स्टार्ट होता है और सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया में ही है, यहाँ तक जाता है। अब इसमें ये अरब सी हो गया, अरब सी, यहाँ पे ये सुएज कैनाल हो गई, ये रेड सी में आती है, रेड सी, ये मेडिटेरियन सी हो गया और ये अटलांटिक ओशियन हो गया। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, ये रूट ठीक है, इसकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं कि कितने किलोमीटर का है। तो इसकी डिस्टेंस लगभग है 16,060 किलोमीटर और इसको कवर करने में लगते हैं 40 डेज। बट इसमें जो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है इज़राइल गाज़ा वॉर। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये सुएज नहर है, ये वाला पार्ट जो है सुएज नहर का है और यहीं पे इज़राइल और गाज़ा है। तो बेसिकली इनके बीच में युद्ध छिड़ा है। तो यहाँ से जब ये शिप जाते हैं तो इनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से ये रूट अभी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो रशिया यूक्रेन वॉर। पिछले कुछ टाइम से इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये रहा यूक्रेन और ये रहा रसिया। तो अब ये देख सकते हैं कि आप ये जो रूट जाता है ये यूरोपियन कंट्रीज से होके ही जाता है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में हैं। तो इस वजह से जब ये ट्रेड मार्ग रसिया के और इंडिया के बीच के लिए यूज़ किया जाता है तो इनकी वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से नए रूट के बारे में सोचा गया। तो अब आइए बात करते हैं दूसरे रूट के बारे में। तो जो दूसरा रूट है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये भी मुंबई से स्टार्ट होता है, ये फिर अरब सी से होता हुआ, ईरान से होता हुआ, अजरबैजान से होता हुआ, जॉर्जिया से होता हुआ रसिया के वोल्गोग्रैद तक जाता है। ये जो वोल्वो रिवर है, सॉरी, ये वोल्गा जो रिवर है, वोल्वो नहीं, वोल्गा जो रिवर है उसी के पास वोल्गोग्राद है, वहाँ तक जाता है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है ईरान की। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, ये इसकी डिस्टेंस क्या है। ये है लगभग 7200 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और इसको कवर करने में लगभग 25 to 30 डेज लगते हैं। बट इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें है ईरान। अब ईरान क्या है, ईरान पे कई देशों ने, मेनली अमेरिका ने, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। उन रिस्ट्रिक्शन की वजह से जब ट्रेड किया जाता है इस मार्ग के द्वारा तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहला जो अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वो है बैंकिंग प्लस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बैन है वो है। तो सपोज़ कोई ओनर है तो वो ईरान के, अगर यहाँ से रूट को कवर करता है तो ईरान के पोर्ट्स का यूज़ करेगा और इस ईरान के रेलवेज़ का यूज़ करेगा। बट वो ईरान को पे नहीं कर पाता, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता क्योंकि अमेरिका ने बैन लगाए हुए हैं। दूसरा जो रीज़न है, अमेरिका ने बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर ईरान के साथ ट्रेड करती है, ईरान के साथ काम करती है, तो भी अमेरिका उसके अगेंस्ट हो जाएगा।
अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी ना तो ईरान के डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, ना तो ईरान के पोर्ट्स को डेवलप करती है, ना ईरान के रेलवेज़ को डेवलप करती है। इस वजह से ये जो मार्ग है ये भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हालांकि इसकी डिस्टेंस काफ़ी कम है, बट ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आते हैं जो तीसरा रूट है जिसको प्रपोज़ किया गया है, वो है ये रहा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर। अब आप देख सकते हैं कि ये रहा चेन्नई और ये रहा रशिया का पार्ट है व्लादिवोस्तोक। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें इंडिया के वेस्ट साइड का यूज़ ना करके ईस्ट साइड का यूज़ किया गया है। तो ये जो है ये फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ से होता हुआ साउथ चाइनीज सी से होता हुआ, जापानीज सी से होता हुआ रशिया तक पहुँचता है। इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। इसकी डिस्टेंस है लगभग 10,370 किलोमीटर और इसको कवर करने में लगेंगे 24 डेज़। जहाँ ट्रेडिशनल मार्ग से 40 डेज़ लग रहे थे, तो ट्रेडिशनल रूट था, वहीं अब 16 दिन कम में 24 डेज़ में ये कवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज़ फ्यूल सेव होगा, टाइम सेव होगा और दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो और रसिया और इंडिया के बीच में काफ़ी सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट का ट्रेड होता है, बेसिकली ऑयल का, गैस का, वेपन्स का, मशीनरीज का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बीच में जिनका ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में था कि एक नया रूट प्रपोज़ किया गया है। तो कमेंट करके बताइए कि ये क्या ये एक सही स्ट्रेटेजी है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।